गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडिता सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम साइंस क्लास 7th का मोशन एंड टाइम लेके आया हूं मैं। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ना है। तो आज इसमें आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ोगे, तो हायर क्लासेस में आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। तो शुरू करते हैं हम मोशन एंड टाइम। मोशन, टाइम, स्पीड। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे, व्हाट इज़ मोशन? मोशन क्या होता है? When object moves, we can say that object is in motion. अब देख सकते हो कार मूव कर रही है, ये मोशन में है. We say different types of motion. Remember, first one linear motion, circular motion, oscillatory motion, periodic motion, and another one is the random motion. Let us go over motion types quickly. हम motion के types देखते हैं. The motion in which an object moves along a straight line is called linear motion. अब linear motion होगा जब object की straight line में मोशन होगा, उसको लीनियर मोशन कहते हैं. When object keeps moving along a circle, it is called circular motion. And back and forth motion which keeps repeating is called oscillatory motion. इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं आपको. तो a periodic motion, when an object that moves takes the same amount of time to complete one cycle of motion and keeps repeating it over and over, we call it a periodic motion. And the next one is when there is a motion that follows none of these rules, we call it random motion. जब इनमें से कोई भी रूल जो है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सोल्जर्स जो है वो मार्च पास कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में. तो सोल्जर्स जो है वो कीप मूविंग अहेड इन ए स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन से दैट दे आर इन लीनियर मोशन. तो इनका मोशन जो है सोल्जर्स का वो लीनियर मोशन है. तो अब हम देख सकते हो ये ब्लॉक कार्ट जो है मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे. तो ब्लॉक कार्ट मूविंग कीप मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, सो वी कैन से दैट इट इज़ अ लीनियर मोशन. तो इसका मोशन जो होगा वो लीनियर मोशन होगा. अब हैंड्स ऑफ द एथलीट इन रेस, अगर एक रेस हो रही है उसमें जब एथलीट दौड़ते हैं उनकी जो हैंड्स होते हैं वो मूविंग बैक एंड फोर्थ मोशन होता है. स्विंग अप होता है उनका हैंड्स का और स्विंग बैक होता है उनके हैंड्स का. तो वी कैन से दैट मोशन इज़ ऑस्लेटरी मोशन. वो कौन सा मोशन है? ऑस्लेटरी. आप देख सकते हो यहाँ पे पैडल जो है साइकिल का, पैडल कीप्स मूविंग इन ए सर्कल, सो वी कैन से दैट इज सर्कुलर मोशन. तो हम कह सकते हैं ये सर्कुलर मोशन है. मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन. अब ये कौन सा मोशन है? आप देखते हो अर्थ जो है मोशन करती मूव करती है इर्द गिर्द सन की, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया क्योंकि फिक्सड ऑर्बिट पे मूव करती है. तो मोशन आल्सो कीप्स रिपीटिंग आफ्टर ए फिक्सड पीरियड. 1 ईयर के बाद फिर से वो रिपीट करती है वही मोशन, तो उसको हम पीरियडिक मोशन कह सकते हैं. तो पीरियडिक मोशन पहले मैं बता चुका हूँ मैं आपको. अब मोशन ऑफ ए स्विंग का मोशन क्या हो सकता है? यहाँ पे स्विंग की मूविंग बैक एंड फोर्थ. स्विंग होगा झूला, जब इसका मोशन जो होगा ऑस्लेटरी मोशन होगा क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है. अब इसी तरह पेंडुलम जो है, आप देख सकते हो फिगर में, पेंडुलम को जब को पकड़ के छोड़ते हैं तो मूविंग बैक एंड फोर्थ मोशन होता है उसका. तो इसमें कौन सा मोशन होगा? ऑस्लेटरी मोशन. इसका कौन सा मोशन होगा? मोशन ऑफ ए पेंडुलम इज ऑल्सो ऑस्लेटरी motion. You can see here pendulum. So the motion pendulum keeps moving back and forth, so the motion is oscillatory motion. So the next one is the what things move, they are said to be in motion. When things move, जब चीज़ें मूव करती है तब हम कह सकते हैं वो मोशन में. हाउ कैन वी कंपेयर टू थिंग्स दैट आर मोशन? हम कैसे कंपेयर करते हैं कि कोई चीज़ मोशन में है और कौन सी चीज़ फास्ट मूव कर रही है? हाउ कैन वी कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम? ये क्वेश्चन अराइव होते हैं. दैट इज स्पीड. बाय नोइंग द स्पीड वी कैन कैलकुलेट दीज थिंग्स. स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. अब दैट इज फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. सो speed is defined as distance divided by time. The SI unit of distance is meters. We measure distance in meters, and the SI unit of time is seconds. So the SI unit of speed is meter per second. So speed is equal to distance divided by time. You know, if A and B are going the same distance and B finishes faster, which one has the more speed? तो हम कह सकते हैं कि स्पीड जो ज़्यादा होगी वो बी की होगी क्योंकि उसकी स्पीड जो थी वो फास्टर थी. तो ऑब्जेक्ट बी, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी ट्रेवल्स फॉर द सेम टाइम बट ए कवर्स मोर डिस्टेंस, विच वन हैज़ द मोर स्पीड?
अब बताना है आपको, अगर ए और बी ट्रैवल करते सेम टाइम के लिए, इसका मतलब ए जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जो ऐसा यूनिट होता है स्पीड का, वो मीटर पर सेकंड होता है, याद रखना है आपको। इसका CGS यूनिट जो स्पीड का होता है वो सेंटीमीटर पर सेकंड। और इसका हाउ डू वी मेजर स्पीड इन कार, स्पीड्स कैसे मेजर होती है कार्स में, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर। हम उसको किलोमीटर पर आवर में स्पीड मेजर करते हैं। व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ए कार, और यू ऑलवेज एट सेम वन स्पीड, नो, you have to slow down on the turns, speed up on the road when it's clear, or you have to overtake another vehicle, and you change, and your speed goes on changing. So you may have even change the speed when you see obstacle or the barriers on the road. Most of the times when we are in a moving vehicle, the speed keeps changing. That we can say that the trains have to do also, and we have to see that bus keep stopping and starting again at the bus stops. And we and trains have, what kind of motion is this then? We are moving, but the speed of motion changes. That motion, the speed, that motion is known as non-uniform motion. This kind of motion is known as non-uniform motion. When the speed of the motion changes, does not when the speed of the motion does not change, we call it uniform motion. So it is unlikely that we drive at a one constant speed throughout the hour. So we can say that every time we overtake, the speed changes. Every time we stop and move from a signal, the speed changes. So that if a speed of an object keeps changing, अगर स्पीड एक ऑब्जेक्ट की चेंज होती रहती है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। और इफ स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट अगर स्पीड होगी तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कह सकते भी है। Look at the situation and say the whether motion is uniform or non-uniform. आप situations देखो, आपको पता यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है। स्कूल बस पिकिंग अप चिल्ड्रन एंड कमिंग टू स्कूल, सो वी कैन से इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। The next one is a car set on the cruise control on the empty road. That is we can say that car is in uniform motion. A man running on the race जब non-uniform motion. Let us take some more examples. An aircraft cruising at level high and steady speed, we can say that it is uniform motion. A horse running in a race, that is a non-uniform. Earth moving around the sun, that is in uniform motion. So thanks.